नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव। अगर हमको लगता है कि हमारी कोई परिवार में बात नहीं मान रहा है और बार बार हमारी इंसल्ट करते हैं, या हम कहीं कार्य व्यवसाय बिजनेस वगैरह हम जाते हैं, ऑफिस वगैरह हम जाते हैं और यदि हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में सूर्य कमज़ोर है या सूर्य नीच स्थिति में है। इसके लिए आप सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो भी आपकी बात नहीं सुनता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सूर्य बलवान होता है, तो वो झूठ बोलते हैं, झट बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो भी उनकी बात मान ली जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को करना ये है कि अभी सर्दियों का समय चल रहा है, आपको सूर्य के साथ में चलना चालू कर दीजिए। सुबह उठकर आप सूर्य नारायण को 6 से 7 के बीच में नहाकर बिल्कुल शुद्ध होकर तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर उस सूर्य नारायण को अर्पण कीजिए, अर्घ दीजिए सुबह सुबह। तो उससे आपके जीवन में देखिए, आप धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेंगे लोग। और आपको जहाँ जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जब राजनीति में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं या घर परिवार में हैं, कहीं भी लोग आपको धीरे धीरे आपकी बात मानना चालू कर देंगे, क्योंकि सूर्य वर्चस्व का कारण है। और सूर्य की उपासना से पत्रिका में होने वाले 50% जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वह ग्रह बलवान हो जाते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना सभी को करना चाहिए। हमने रामायण और श्री कृष्णा जो सीरियल वगैरह देखे, उनमें भी आपने देखा होगा भगवान राम और कृष्ण भी सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य प्रदान करते थे। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य का ही है, और सूर्य को जल देते हुए आपका सूर्याय नमः इत्यादि मंत्रों का जप कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे ही आप अपनी सूर्य नारायण को अर्घ देकर अपनी बात उनसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री ने बोला है कि जो आत्मनिवेदन होता है भगवान के सामने, कुछ भी आप पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह जो भी कुछ करते हैं, आरती पूजा संध्या वंदना आगे वगैरह, उसके बाद में जो आपकी मन की कामना है वो आर्त भाव से भगवान को निवेदन करने से आपकी बात भगवान तक पहुंचती है। तो आत्मनिवेदन बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसी के साथ में आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप सूर्य के लिए विधि विधान से हवन वगैरह यज्ञ वगैरह भी करवा सकते हैं। और बस मांगिएगा नहीं, बस आप उनकी आराधना करिए, करते जाइए, क्योंकि सूर्य परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। तो आपकी जो भी कुछ मन की कामना होती है वो सूर्य सुबह आपको सूर्य को जल अर्घ देकर जब उनसे बोलते हैं तो वो सुनते हैं और आपके जो भी इष्ट होता है उन तक पहुंचाते हैं। पितृ लोगों को भी इससे शांति होती है, और पितरों के मोक्ष के लिए भी सूर्य मार्ग को बड़ा प्रशस्त बोला गया है। तो सूर्य की आराधना की यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितृ पूर्वज भी आपकी हेल्प करना चालू कर देते हैं। और सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में तो आपको पता ही है कि सूर्य सबके आराध्य बन ही जाते हैं। गर्मियों में तो सूर्य का तिरस्कार होता है। तो आपको एक चीज़ और करना है कि जहाँ भी यदि आपकी बात नहीं मानते हैं लोग, और कहीं ना कहीं काम बिगड़ रहे हैं बात नहीं मानने के कारण, व्यापार व्यवसाय वगैरह घर आदि में, तो आप एक चीज़ और कीजिएगा कि जहाँ भी आपको सूर्य, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका दिमाग लगाया कि सूर्य नारायण की ओर ध्यान चला गया, उस समय आप उनको देखकर मन ही मन से प्रार्थना कीजिए, मन ही मन को नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि नमस्कार प्रिय बहनों। तो इसकी वजह से आपके धीरे धीरे सूर्य के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, सात्विक चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इसके साथ में जय श्री राम।